नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हैं हम शमशान में। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि शमशान में क्या कर रहे हैं। आज आपको शमशान के अंदर एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो महिला निःशुल्क लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती है, वो भी अपने खर्चे पे। माया देवी जी ने अपनी माँ का भी अंतिम संस्कार यहीं इसी शमशान में किया था और उन्हीं से माया देवी जी ने सीखा कि कैसे अंतिम संस्कार किया जाता है। एक माँ की पीड़ा कौन समझ सकता है। आओ माया देवी जी से ही जानते हैं वो क्यों करती है लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, वो भी निःशुल्क। साहब मम्मी ने बोलता था आपने बेटा मनको वाले से तो पैसे ले लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन लावरासी लाशों में बहुत अच्छा होता है, धर्म होएगा तेरे को, तू कभी बदलना मत। मुझको नहीं बदलूंगा मम्मी। मैंने कहा पैसे नहीं रहेंगे तो पैसे तेरे न के नहीं रहेंगे तो भी भगवान देगा, भोलेनाथ दुर्गा माता, तू टेंशन मत लेना। पर लेकिन ये काम छोड़ना मत कभी, तू मरे जब तक, फिर बाद में तो बाद की दिखी जाएगी। तो आप अपनी माँ का कर्तव्य निभा रहे हो। हाँ सर, मम्मी ने हमने दोनों माँ बेटी ने यही, मम्मी का 8 साल की लारे लग गई थी, धीरे 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 वो काम करवाने लगी थी। मम्मी मना भी करती थी, मेरे को पढ़ाने का भी सोचा था, लेकिन हमारे के पैसे नहीं थे। पापा 6 महीने की छोड़ के मर गए मेरे को, 8-9 महीने की, 6 महीने की। तो आपको जैसे ये अंतिम संस्कार करते हो तो आपको थोड़ा क्या डर है भाई, जैसे पुरुष लोग करते हैं, मैं महिला हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे को कोई डर भी नहीं लगता है, नहीं दिक्कत आती है कि भाई ये मेल आ गई। एक्सीडेंट भी आ जाते हैं, रेल से कटे हुए भी आ जाते हैं, मेरे को कोई डर नहीं लगता है। आपसे डर लगता है मेरे को, उन्हों से डर नहीं लगता है सर। तो आप किस तरह से अंतिम संस्कार करती है उनके, जो मान लें किसी के पास पैसा नहीं है या क्या नहीं है, कुछ नहीं है, आप निःशुल्क कैसे करती हैं आप? समाज सेवा में सर, ऐसे ही मेरे मन से ही। लावरासी लाशें भी पुलिस वाले लेकर आते तो भी 1 रुपया नहीं लेती हूँ। वो साइन कराने के लिए बोले तो मैं साइन नहीं करती किसी कागजों पे। और जो समाज सेवा में कोई आदमी आ जाए, कोई घर पे रहता है, उसके कोई आगे पीछे नहीं है, बच्ची है, उसका बाप मर गया, माई है, कोई कमाने वाला नहीं है, उसका भी निःशुल्क दाग संस्कार सर। उसका पैसे नहीं लेती हूँ, मांगती भी नहीं हूँ। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं उगा के दे देंगे, भाई जी तुम्हारे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लेती हूँ सर। उनका फार्म भी देती हूँ, उनको मोहर लगा के भी देती हूँ, फार्म नहीं बनता है तो बनवा के भी देती हूँ। मरत्यान पत्थर जो बच्ची हुई उसका कोई सहारा नहीं है पीछे, भाई बेटा भी होया गरीब आदमी है नरदाल, उसका भी पैसे नहीं लेती हूँ सर। वो मना कर देता है भाई जी हमारे नगर नहीं है, उसका पूरा कागज पांदड़ा बनवा के देती हूँ, मोहर लगा के फार्म देती हूँ वापिस भर के। तो आप यानी यहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी, सर्टिफिकेट भी आप उनको मोहर लगा के साइन करके देती हूँ, फिर नगर निगम में बनता है सर। मोहर लगा के साइन करके और मैं देती हूँ, फिर नगर निगम में बनता है सर। वो बोलते हैं भाई जी नहीं बनाएंगे तो मैं बैठी हूँ, कैसे नहीं बनाएंगे, मैं आ जाऊँगा, मेरे को बुला लेना, मैं चल जाती हूँ सर। बना देते हैं, कोई मना नहीं करते। नसूल जाकर लावरासी का बनता नहीं है सर, लावरासी का कोई आगे पीछे होता ही नहीं है। तो ये कागज़ लाते हैं पुलिस वाले, वो साइन करवाते हैं, वो तो करती नहीं हूँ, मैं करवा लेती हूँ जी। तो आप किस तरह से करते हैं? जैसे आप जैसे रात को भी कहीं आते होंगे, हाँ आते हैं ना, दिन में भी आते होंगे, एक थोड़ी सी मन में हिचक होती होगी। मतलब लावरासी में तो पुलिस वाले आते हैं सागे, तो वो छोड़ के लावरासी लाश को 2 पुलिस वाले खड़े रह जाते हैं। और किसी गरीब आदमी होते हैं तो उनको भी लाता है, वो बिहारी बंगाली आते हैं तो उनको गाड़ी में पटक के ले आते हैं, यहाँ उतार देते हैं। मैं लकड़ी जमा के तैयारी कर देती हूँ, उसको जमा के चिता लगाने लग जाती हूँ। तो वो यूँ कहते हैं भाई जी अब हम तो जा रहे हैं, जाओ साहब आप तो, ये 2 जने को छोड़ जाओ, पुलिस वाले रह जाते हैं। फिर बाद में वो करते हैं तो मैं कह देती हूँ साहब आप तो जाइए, मैं खुद ही करूँगा, आप थोड़ी करेंगे। तो रात का 12 बज जाता है, 2 भी बज जाता है, 1 भी बज जाता है, पर क्या है पुलिस वाले जब ही चले आगे, ऐसे नहीं जाती हूँ सर। तो आपने सुनने में आया कि आपने अपने खर्चे पे 2 एम्बुलेंस लिए। हाँ सर, वो किस तरह से? मैंने लोन पे कटाई है सर, दोनों फ्री है। अब मम्मी ने कटवा गया था एक, तो मम्मी के सताई होगी थी फ्री, एक मैं कर ली फ्री। दोनों एम्बुलेंस ने लाशों के ऊपर ही चलती है सर। कोई समाज सेवा में कोई भी हो सर, डिलीवरी हुई, मतलब रात को कोई फ़ोन कर दे भाई जी कोई व्यवस्था नहीं है तुम्हारी गाड़ी भेजो, तो मैं गाड़ी भेजती हूँ। हमारा कोई नहीं चलाने वाला होता है तो ड्राइवर को पैसे दे के 100-500 हज़ार रुपया और उसको मैं भेज देती हूँ मेरी गांठ से। तेल हमारा ही, सब कुछ हमारा ही, धुलाई उलाई सब हमारी है सर। तो फिर आप परिवार का खर्चा किस तरह से फिर रखती है? सर मेरे को, मैं ऐसे तो चलता है और ऐसे नहीं चलता है। जब जे साहब गाँव में सो जाके ले आती मैं,
ऐसे मेरे को माथुर साहब ने भी सहारा देता है, इधर गौड़ साहब ने दे देता है, इधर सुधीर भार्गव भाई साहब ने भी दे देता है, थोड़ा बहुत सहारा दे देते हैं। लेकिन और कोई पैसे नहीं देते हैं ऐसे, भाई तू मेरे नगर से ले ले, मेरे नगर से ले ले ना, मेरी हिम्मत के ऊपर करती हूँ सब कुछ। गांव भी ज़मीन बेचे थे, थोड़ी बहुत थी मम्मी ने के, सब पैसे इसी में डाल दिए। मेरा आदमी भी ये कहता है तू सारा कुछ कर लिया, मैं तो करूँगा, मैं जीऊँगा जब तक, तो वो भी नहीं रहता है सर। तो आपके अंदर ये समाज सेवा का ये किस तरह से, यानी एक मन में इच्छा हुई कि भाई मैं समाज सेवा करूँ, इस तरह ये काम करूँ मैं? सर मैं दुखी थी, मेरी मम्मा भी दुखी थी, तो मेरी मम्मा भी ऐसे ही बोली बेटा अपन ये काम कर लेंगे ना, सबसे बड़ा धर्म का काम है। कभी कभी मूंगफली का ठेला भी लगा लेती थी मम्मी, तो कभी लावणी नंदानी भी चल जाती थी गांव में, पर लेकिन मैं 24 घंटा यहीं रहती थी। मम्मी मेरे को यहीं झूंपड़ी बांध रखे थे, बाहर वो प्लाट है ना, उसमें मकान था हमारा, कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम। जेडी वाले उन्हें कोई कॉलोनी वाले लिख के दे दिए, जो तोड़ गए। अभी भी हम शुरू से ही रहते आए थे, चरा का था ये, हमने जेडी वाले परेशान नहीं करे सर कभी ना। कम से कम भी मम्मी रहेगी 30 साल, मैं रह गई 15 साल, अभी 5-6 साल पहले तोड़ दिए उसको, फिर मैं अंदर आके पड़ गई मोगदा में। तो अभी तक आपने कितने लावारिस लाशों को या अन्य लाशों को आपने खुद के हाथों से अंतिम संस्कार कर चुके? मैंने मम्मी ने पता ही नहीं है साहब, ये सब तो याद है नहीं, ये सब ये 10-15 हज़ार लाशें तो हमने जला चुकी लावरा से समाज सेवा में, और ऐसे पता नहीं है। और डिलीवरी चांदपोल भी ले जाते हैं तो अपनी गाड़ी जाती है, डिलीवरी में कोई पैसे नहीं लेती हूँ। रात बरात कोई एक्सीडेंट में पुलिस वाले बुलाते, तो मानसर में कई बार बुला लिए, फांसी खाई पे थे हम, वो बोलते हैं वो हॉस्पिटल में छुड़ाना है बहन जी, मैं जा रहा हूँ, हाँ छुड़ा देंगे साहब। रात को भी फ़ोन करे तो चल जाती है गाड़ी, दिन को भी करे तो चल जाती है सर, मना नहीं करते हम किसी को। तो फिर गाड़ी का जो खर्चा होता है, मेंटेनेंस, डीजल भी लगता है और चीज़ लगता है, वो फिर वो कैसे निकलता साहब मैं थोड़ा बहुत मैं भी काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत गायों भैंसों का भी दूध हो जाता है, थोड़ा बहुत मैं भी मेहनत कर लेती हूँ। ऐसे करके हमारा उल्टा सुल्टा यही चल रहा है, हमारा कोई पैसे टके नहीं है, हमारा उल्टा सुल्टा चल रहा है। है? यानी बिल्कुल फ्री, सारी चीज़ निःशुल्क? निःशुल्क सर। जैसे क्या क्या देते हो निःशुल्क में? निःशुल्क में सब कुछ, जैसे मनकू को देते हैं, ऐसे देखो कोई सामान लेने आए तो बांस हो या डोली हुई, चंदन की लकड़ी हुई, बुरादा हो या गंगा माटी हुई, अंतर की शीशी हुई, ये कहें कि चांदी का बरक हो या, सब कुछ देते हैं। जैसे बड़े आदमी को देते हैं, जैसे जनेऊ हुई, सारा कुछ देते हैं सर। निचला उपरला कपड़ा मारने वालों को, और जिसके कोई नहीं है वो तो कोई मारता ही नहीं है, उसको सारों सजा के लाते हैं। बाहर से कंधा लगवा के लाती हूँ जी, अंदर कंधा लगवा के लाती हूँ। यहाँ चौराहे से दुनिया देखने आती है, मेरे कंधा लगवा के लाते हैं हम, दो ही गाँवतरी में। ये मैंने सुनने में आया आपके 10 बच्चे हुए थे। हाँ सर, 10 बच्चों में से 5 का आपने खुद ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। हाँ सर, तो आपका दिल में किस तरह से वो बहुत रही लगता है, होगी? फिर क्या करेंगे, मर गए जब मर गए, पहली के तो बेटे 5 ही मर गए, पीछे से 2 बड़ी बच्ची हैं, उसके बाद में बीच में एक बच्चा होया था, वो भी गूंगा था। अब सही है, अंदरगढ़ माई जी के गए थे, 12 साल तक गूंगा था वो भी, पर अब सही है बिल्कुल, अट्टा कट्टा अभी आप देखे होंगे। और मम्मी ने भी ऐसे ही, मम्मी भी ऐसे ही धोखा देगी। 9 ऑपरेशन हुए, 4 तो भंडारी में हुए हैं आपने आडे वाले, 3 का लाभ नहीं है। ये कि लाभगर हॉस्पिटल है, इसमें होया है, एक मानसर वाले में होया है, ऐसे करके 5 बेटाओं का होया है। ये बच्चियाँ छोटी वाली जोड़ लिए, ये भी बड़े ऑपरेशन, 4 आडे 3 खड़े, फिर पित्त कट गया, फिर अपेंडिक्स कट गई सर। सुनने में आता है माँ का दिल बहुत कमजोर होता है, पर आपने किस तरह से अपने कलेजे पे पत्थर रखा और अपने बच्चों का यहाँ अंतिम संस्कार किया? सर पत्थर रखना ही पड़ता है, 24 घंटा उनको रोने बैठ जाऊँ। मेरे पिछले बच्चों का क्या होएगा, पिछले बच्चों का क्या होता है, वो भी तो भूखों मरे ना, फिर उनको रोने बैठूँ, रोती हूँ, चलती जाती हूँ, रोती जाती हूँ, करड़ी छाती कर लेती हूँ पत्थर की, फिर वापस काम करने लग जाती हूँ। याद तो बहुत आती है, मम्मी की आती है, बच्चों की नहीं आती है जितनी मम्मी की भी आती है, लेकिन साहब दिन तो गुजारना ही पड़ेगा। जब आप यहाँ अंतिम संस्कार कराती हैं, कई बार कई महिला भी आती है, बच्चे भी आते होंगे, वो होते होंगे, तो उसमें आप ये सोचती होगी कि मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ दिखती है, या उस तरह से कुछ ऐसा है? नहीं सर, मेरे को तो कोई नहीं दिखता है, दिखाई तो आदन तक नहीं देता है। वो रोती है, मैं भी रो लेती हूँ, लेकिन दिखाई कुछ ही नहीं देता है सर। मेरे को तो कोई भी कुछ भी सी भी नहीं बढ़ता है मेरे तो ना। याद तो आती है जो रो लेते हैं सर, क्यों बेटियाँ आती है रोती जाती है। मैं भी मेरी माँ ने जलाई हूँ, वो भी कपाल करती है जैसी टाइम भी रोती है, पर लेकिन मैं भी करड़ी छाती कर लिया पत्थर की सर। तो अभी तक आप यहाँ देखा है मैंने, शमशान में इतनी साफ सफाई, इतनी साफ सुविधा,
ये कौन रखता है? सर मैं ही करते हैं, हम ही करते हैं। सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, भोलेनाथ का मंदिर है, उसने झाड़ती हूँ 3 बजे जाके, उसको झाड़ कर घंटी बजा के, और वापिस 4 बजे यहाँ पर चौराहे से यहाँ तक मैं ही झाड़ती हूँ सर। अब फिर अंदर आते हैं, फिर गाय भैंसों को बांधने चल जाते हैं, फिर उनको बांध के चारा फूस करके, बकरियों को बांध के, घोड़ियों को दाना वाना मेल के, फिर वापस झाड़ू काटने लग जाते हैं सर। जैसे आपने पहले भी बताया कि आपने जैसे आपके बच्चे की जैसे शादी वादी होती है तो उसमें कई जैसे अपने होते हैं जहाँ शादी करते हैं, वह आपको कई बार ये भी पूछते होंगे भाई परिवार में क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है भाई, ये कोई लोगों को लगता है कि यार शमशान में, तो फिर तो रिश्ता किस तरह से फिर करते हैं आप? सर मेरे को तो कोई भी बूझे थोड़ा बहुत ऐसे बूझते हैं जाते हैं, पर मेरे से नफरत नहीं करते हैं जाति वाले। कोई 100 में ये करता है, लेकिन मेरे से नफरत नहीं करते हैं। यूँ कहते हैं कि क्या हो गया, मेहनती तो करती है, मजदूरी तो करती है, भगवान की तो करती है, भोलेनाथ भी तो इसमें ही रिहा है, इसमें ही 12 साल तक वनवास लिया है भोलेनाथ भी। तो मेरे को कोई छूछात नहीं करते कोई भी। मेरी दोनों बच्चियों ने पढ़ाया, थोड़ा सा करा, ये तो लकड़ियों का काम करती है, कपन काटी का करती है, लेकिन मेरे से कोई छूछात नहीं करे सर। मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ, अन्याय थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो भोलेनाथ के कमा के खा रही हूँ, मेरे बच्चों का पालन कर रही हूँ। कमाना खाना क्या है, मैं तो समाज सेवा में कर रही हूँ, मैं कोई ये तो है ही नहीं धन लूट रही हूँ किसी का। तो ऐसे में कभी रिश्तों में करावट नहीं आई कभी? नहीं सर, मेरे नहीं आई सर। आई थी थोड़ी बहुत, आई तो बहुत है, सक्सेट तो बहुत आया है, बहुत तगड़ा। ऐसे पानी पीना भी नफरत करते थे जाति वाले, लेकिन मैं नहीं घबराई, इस चीज़ से मैं घबराई नहीं। ऐसे जाति वाले ने तो नफरत तो बहुत करा था, पहले चलता भी था। मेरी माँ छताई, माँ ने कहता था तू जाति बार है, हाँ मैं जाति बार हूँ। मेरी माँ ने तो ये भी कह दिया था मेरे से पानी मत पीना, मैंने तो बीड़ी भी मत पिलाना, चाय भी मत पिलाना, मैं तो जाति बार ही सही हूँ। मेरे बच्चा बच्ची तो भटक रही नहीं ना, मेरी बच्ची हैं दोनों सागे में, 2 बहनें थी साफ सागे मम्मी के साथ में। पापा मरे जब, एक इतनी बड़ी थी, मैं 9 महीने की, 8 महीने की, मेरा पापा छोड़ के मर गया था गोदी में मम्मा की। कहती है मम्मा पाली है बहुत दोरी, गोपालपुरा गाँव में नंदानी भी जाती थी, लावणी भी जाती थी, सारा कुछ करके रही। गोपालपुरा गाँव में खाती हूँ, वो काय के जरे रामदयाल खाती और गेंदीलाल भैया। अभी जैसे परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है, वो परिवार के आपके हेल्प करते हैं? नहीं सर, नहीं करते हैं साहब, नहीं करते हैं। मम्मी ने परिवार वाले तो परेशान करे, जब भी तो मम्मी कट के आई है उधर से। ना ना साहब, कोई नहीं करते। मेरा पापा भी आ गया था मेरी मम्मी के साथ ही, हमारे काका ताऊ बहुत परेशान करे थे हमारी मम्मी पापा ने। नहीं, अब बच्चे जैसे आप यहाँ रहते हो तो बच्चे आपके ये इसमें हेल्प करते हैं, जैसे अंतिम संस्कार करने में लकड़ियाँ लगाना और चीज़ करना? हाँ साहब, मेरी बच्ची दोनों लकड़ियाँ तुला देती है। अब ये तो इतना जानती नहीं है, पर लाल रहती है, दोनों बच्ची करवाती है सर, मेरे को सारा देती है। तो आपने अपनी माँ से कैसे सिखाई है? मम्मी करती थी, मम्मी बोली बेटा इधर आ, तो मैं आ जाती थी। जब पानी लेकर मैं कि मम्मी मैं भी सीखूंगा, हाँ बाद में सिखाऊंगा तेरे को। मैं पानी लाती, चाय लाती मम्मी के लिए, फिर बोलती ऐसे ये लकड़ी लगाई, ऐसे ये लगा, 3 लकड़ी तो नीचे और 2 लकड़ी लम्बी, उन्हें भर के फिर बाद में बोली अब चिता आए ना जब लगाएंगे, तकिया लगा देते हैं एक सराने। ऐसे करके मम्मा ने सिखाया है साहब मेरे को। नहीं, आपके मन में क्यों आया कि मैं यही काम करूँ? साहब मैंने तो यही खुशी हुई कि मेरी मम्मी ने देख के मेरे को तो खुशी आई कि भाई मम्मा कर रही है तो आपने भी यही काम करेंगे। मेरे तो खुश हूँ सर इसने करके काम ने, भला रोटी मिलो चाहे मत मिलो, भूखे ही सो जाए भला चटनी रोटी खा के, पर मेरे तो एक खुशी है। यानी इस काम से आपको बहुत तसल्ली है, सुकून है कि मैं बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ? सर मेरे को बहुत शांति मिलती है इस काम न कर। तो इस समाज सेवा से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? हाँ साहब, नहीं कहते हैं नहीं ऐसे, तो ये तो बहुत अच्छा है माया बहन जी, तुम्हारी की सहायता भी करेंगे। हमने कह तो जाते हैं लेकिन करते नहीं है, कोई बोल के जाते हैं ऐसे तो तेरी सहायता करवाएंगे, हम भी लकड़ी पटकवाएंगे, ये करेंगे, कोई नहीं देते हैं सर। मैं ही करती हूँ मेरा उथल पुथल। नहीं, जैसे लावारिस लाभों के अलावा अन्य लाशें आती है, वो भी कुछ आपको दे के जाते हैं? वो तो दे के जाते हैं सर, जो मनकू वाले आते हैं ना वो तो बगैर क्यों ही दे के जाते हैं साहब। वो रोटी नहीं दे तो फिर तो मैं पागल हो जाऊँ, मैं कहाँ से कहीं करूँगा, वो तो दे के जाते हैं मेरे को। यानी आप अपने इस काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ सर, मैं तो 10-15 तो लावरा सी लाशें आ जाती है, 5-4 भी आगे ना कोठी वालों की, तो भी मेरा सारा लग जाता है खूब सारा, मेरे खाने का पीने का, मेरी गाय का, कुत्तों का, बकरियों का, घोड़ी का, सबका सारा, बच्चों का फीस का, सबका ही सारा लग जाता है सर। स्कूल में भी फीस जाती है, गाड़ी लेके जाती है टैक्सी, उसका किराया भाड़ा काट लेती हूँ मैं। नहीं करता है तो मैं गांव में जाके मांग लाती हूँ, मैंने गांव दे देता है गोपालपुरा गांव, मेरे को मना नहीं करते हैं सर। जैसे अभी आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का फिर यानी पूरा खर्चा सारा? 2 बच्चियों तो पढ़ना दिया सर, 2 बच्चियों को तो पढ़ना दिया, एक को पुष्कर पढ़ाया, एक को भरतपुर पढ़ना दिया। अब 3 बच्ची है मैंने, रावल, काजल, अंजलि,
3 बेटा बेटी। और फिर आखिरी पे गावत्री को छोड़ के उसका आदमी चल गया, तो दोनों माँ बेटा ही है। इनका 3 जापा भी मैं नहीं कराया। इसका आदमी छोड़ के भाग जाता था, काठिया ब्राह्मण, इसका नाम गावत्री है। ये भी मेरे सागे ही रहती है, 8-7 साल हो गए इसको। अब इसने मैं कहती हूँ तू गेला कर ला, अभी तो तू जवान है ना, मैं तो जीजी यहाँ ही रहूँगा। ये भी यहीं रहती तो बच्चों को भी अभी यही काम सिखाओगे क्या अलग? सर। बच्चियों को तो दोनों को मैं पढ़ा रही हूँ। आज तो है, मैं भी खुद भी सोचती थी भाई पुलिस वाली तो मैं भी बन जाऊँ। इनको भी मारे यही मन में है, बूझ लो आप, ये रही दोनों छोरी मेरे मन में है। देखा आपने माया देवी जी का दर्द, माँ से सीखा हुआ काम आज खुद अपने हाथों से करती है। माया देवी जी ने बताया कि कोई समाज वाला मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। मेरी एक माँ की इच्छा थी जो मैंने पूरी की। माँ की इच्छा थी कि माँ का जो काम था वो बेटी संभाले, और बेटी ने, माया देवी जी ने आज वो काम करके दिखा दिया। आज माया देवी समाज सेवा करने से कभी नहीं चूकती, क्योंकि इसकी माया देवी जी की माँ ने कहा था, बेटी और कोई काम मत करना, केवल समाज सेवा करना, मेरे नाम को आगे बढ़ाना है तुझे। लोगों की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की, सब ने मना किया, पर माया देवी जी ने कहा नहीं, मैं समाज सेवा ही करूंगी। समाज सेवा में जो मुझे आनंद है वो और किसी काम में नहीं है। कैमरामैन मालचंद के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।